हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन जूनियर विंग। आज हम करेंगे क्लास 9th का टॉपिक पॉलिटी, जिसको हम सिविक्स भी कहते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट रहेगा। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है और हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल वे में इसको समझा रखा है एनसीईआरटी के अंदर। ये पूरी एनसीईआरटी की बुक हम आपको पढ़ाएंगे 1 by 1 लाइन, ठीक है। सो आगे हम करें इसके अंदर। देखिए, चैप्टर हमारा ओवरव्यू यहाँ से स्टार्ट होता है कि हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और सबसे पहले हम बात करेंगे। देखो, इसके अंदर क्वेश्चन राइज होते हैं कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, इसके क्या फीचर होते हैं डेमोक्रेसी के। चैप्टर के अंदर सिंपल डेफिनेशन दे रखी है डेमोक्रेसी की, और स्टेप बाय स्टेप आपको सारा काम बताया गया इसके अंदर। इन्वॉल्व है डेफिनेशंस, ठीक है। डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी। अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियरली आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर कि क्या अंडरस्टैंडिंग से मिनिमम जो फीचर्स हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, वो आपको देखने को मिलेंगे। और डिस्टिंग्विश करेंगे इसके अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म और देखो डेमोक्रेटिक्स और नॉन डेमोक्रेटिक्स। अब आपको पता होना चाहिए डेमोक्रेसी क्या होना चाहिए। छोटी सी डेफिनेशन आपको बता दूं, रूल बाय द पीपल, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। जहां पर लोगों के पास पावर होती है अपने मन चाहे नेता को चुनने की, उसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे, ठीक है। डेमोक्रेटिक फॉर्म्स दिस चैप्टर वी विल स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमम ऑब्जेक्टिव्स इंट्रोड्यूस अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। सो इसके अंदर जो है ना, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एक एक जो लाइन है वो एक क्रिप्स नोट्स की तरह इसके अंदर दे रखी हैं, कैसे कैसे जो डेमोक्रेसी हमारी काम करेगी, ठीक है। सो डेमोक्रेसी यहाँ पर स्टार्ट होती है। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो, हर कोई जो कंट्री है ना वर्ल्ड के अंदर, वो अपने आप को ना डेमोक्रेटिक कंट्री कहलवाना चाहती है, ठीक है, किसी ना किसी रूप में। जैसे हमारी इंडिया है, यहाँ पर तो फुली डेमोक्रेसी है। आप चाहे किसी व्यक्ति को आप वोट डाल सकते हो, पूरी आपको आज़ादी है, और बेशर्त आपकी जो उम्र है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर। वर्ल्ड टुडे एंड एक्सपेंडिंग मोर कंट्रीज। देखो, अब डेमोक्रेसी को काफ़ी सारी कंट्रियां अपना चुकी हैं और वो अपने आप को कहलवाना पसंद करती हैं। अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे चाइना है, वो रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाता है। वो रिपब्लिक है नहीं है, वहाँ पर डेमोक्रेसी है नहीं है, लेकिन वो अपने आप को कहता है कि हमें डेमोक्रेसी कहो। हमारे अंदर लोगों की पावर, हमारे अंदर जो लोग हैं जो बाहर से, क्योंकि डेमोक्रेसी कहने से क्या फायदा होगा, जो बाहर के लोग हैं वहां पर आएंगे घूमने के लिए, बहुत सारा बेनिफिट होगा, बट एक्चुअली वो डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं है, ठीक है। जैसे हम नॉर्थ कोरिया की बात करें, नॉर्थ कोरिया में एक्चुअली में वहां पर तानाशाह है, ठीक है, वहां पर डिक्टेटरशिप है। चाइना में भी जो है कम्युनिस्ट पार्टी का राज चलता है, लेकिन वो अपने आप को कहते क्या है, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, बट एक्चुअली में वो है नहीं। सो व्हाई इज इट सो, what makes it better than other form of the government, what is the second big questions that we take up in this chapter। तो आफ्टर ऑल हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या क्वेश्चन हमारे दिमाग में राइज होते हैं। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी, सो यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। आप सभी को पता है, हम पहले हम देखो, अभी आप ये 9th क्लास का चैप्टर है पॉलिटी का। क्लास 6 से हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, सिविक्स पढ़ रहे हैं, 6 7 में पढ़ी, 8 में पढ़ी, अब 9th में आ गए हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार, mentioning a few example, write down some common features of the democratic। देखो, हम ये बात की थी अभी कि जो हम गवर्नमेंट्स होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक दूसरी होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब नॉन डेमोक्रेटिक्स में क्या होंगे, डेमोक्रेटिक में मैंने आपको बताया जहां पर लोगों की पावर होती है वोट डालने की, वो मन चाहे जिसको चूज कर सकते हैं अपना नेता, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होगा, जहां पर अरिस्टोक्रेसी होगी, जहां मिलिट्री डिक्टेटरशिप होगी, ठीक है, जहां पर अरिस्टोक्रेसी होगी, मिलिट्री का राज चलेगा। तीसरा मोनार्की होगा, जहां पर राजा का जो है कुलीन तंत्र काम करेगा। सो उसके बारे में हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे आगे आगे, ठीक है। तो व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय द मैरी, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्शन कौन करता है, मैरी। सी डज नॉट लाइक दिस वे टू डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन। अब मैरी कौन, एक लड़की का नाम है यहाँ पर, ये मैरी है,
लड़की का नाम है, वो कुछ क्वेश्चंस पूछती है, किससे? अपने टीचर से, ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। हेयर टीचर्स मटिल्डा लिंगिंडो, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स करती हैं उन क्वेश्चंस का क्लासमेट्स के अंदर। ज्वाइन द डिस्कशन, वहां पर एक क्लासमेट भी उसकी ज्वाइन करती है। तो मटिल्डा लिंगडो यहाँ पर टीचर का नाम है उनकी, ठीक है, जो मैरी के क्वेश्चनों का जवाब देगी, ठीक है, डेमोक्रेसी के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो आगे हम करें यहाँ पर, ठीक है। अब मैरी क्या पूछती है? सबसे पहले क्वेश्चन मैरी क्या पूछती है डेमोक्रेसी के बारे में? मैम, आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मुझे आइडिया पसंद नहीं है। वो कौन से आइडिया की बात कर रही है? वो आइडिया ये है कि डेमोक्रेसी इंडिया में या किसी कंट्री में आ गई है, हम डेफिनेशन उसकी बाद में पढ़ रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है हमें डेमोक्रेसी के बारे में? फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कशन डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। पहले हमने डेमोक्रेसी को फाइंड आउट कर लिया और अब हम डेमोक्रेसी का जो मीनिंग पता कर रहे हैं। तो ये कुछ उल्टा नहीं हो गया? पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमें डेमोक्रेसी क्या है, उसके बाद हमें डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करना था हर जगह पर। आई मीन logically should not we have approached it other way around? Should not the meaning have come first and then example? देखो, मीनिंग पहले होना चाहिए था और एग्जाम्पल बाद में, बट यहाँ पर एग्जाम्पल पहले हो रहा है और मीनिंग बाद में आ रहा है। इससे वो जो है मैरी लड़की है वो संतुष्ट नहीं है। अपने इस क्वेश्चन को पूछने के बाद उनकी जो टीचर है वो क्या रिप्लाई करती हैं? लिंडो मैडम क्या कहती हैं? आई कैन सी यूर पॉइंट, मैं आपके पॉइंट को देख सकती हूँ, बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ। वी यूज वर्ड्स लाइक, देखो आप सभी को पता है हम पेन का इस्तेमाल करते हैं, हम रेन का इस्तेमाल करते हैं, हम लव का इस्तेमाल करते हैं। क्या कोई पेन को, रेन को, लव को हम डिफाइन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन के साथ? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। पेन की कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। हो सकती है डेफिनेशन, क्या वो हर जगह एक्सेप्टेबल होगी पेन की डेफिनेशन? बिल्कुल भी नहीं। लव की, रेन की कोई डेफिनेशन नहीं है। सो डू वी वेट इट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज देम? Come to think of it, do we have clear definitions of these words? So it is only by the using a word that we understand its meaning. देखो, हम वर्ड को पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में मीनिंग उसका समझ में आता है। उसी प्रकार हमने डेमोक्रेसी के केस में किया, ठीक है। सो पेन, रेन और लव की डेफिनेशन पूरी दुनिया में एक नहीं हो सकती, सिंपल वर्ड ये है। तो मैरी कहती है, बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल? हमें इनकी क्यों जरूरत है सारी डेफिनेशनों की? तो उनकी जो मैडम है वो क्या रिप्लाई करती हैं? वी नीड ए डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस ए डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ द वर्ड। जब हम किसी वर्ड को ना यूज करते हैं, डेमोक्रेसी, तो उन लोगों को समझाना भी तो उस वर्ड का मीनिंग, डेमोक्रेसी एक्चुअली में है क्या, ठीक है। आपने लागू कर दी डेमोक्रेसी, सभी लोगों को मिल गए भाई हाँ डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर, बट डेमोक्रेसी एक्चुअली में है क्या चीज, उसके बारे में हम बात करें। We need a definition of the rain only when we wish to distinguish it from। देखो, क्या हम जो हमारी रेन है, अब बारिश हो रही है, अब बारिश का रिलेशन ड्रिजल, अब क्या हम बारिश को ड्रिजल कहें, बूंदाबांदी कह दें उसको? बिल्कुल भी नहीं। क्या क्लाउड ब्रस्ट, क्या हम रेन को क्लाउड ब्रस्ट कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बादल फटना क्लाउड ब्रस्ट होता है, ठीक है। तो तीनों चीजें अलग हैं। इसी प्रकार हमारी डेफिनेशन जो डेमोक्रेसी की वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी। वी नीड टू क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फ्रॉम डिफरेंट पर्पजेज। अब डेमोक्रेसी को जो लोग हैं ना अलग अलग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, राइट। सो बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर वो सेम पर्पज आ रहा है कि चाइना भी अपने आप को डेमोक्रेसी कह रहा है, इंडिया भी डेमोक्रेसी कह रहा है अपने आप को, नॉर्थ कोरिया भी एटलीस्ट अपने आप को डेमोक्रेसी कह रहा है। जहां पर किम जोंग योन है, जहां पर उसकी पूरी पावर चलती है, उसकी बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता नॉर्थ कोरिया में, ठीक है। एक व्यक्ति वहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी जीरो है, आप बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। जो वहां के रिसोर्सेज आपको वही इस्तेमाल करनी है, कहां पर? नॉर्थ कोरिया के अंदर, राइट। तो ये सारी चीजें जो है उस टाइम होती हैं यहाँ पर इसके डेमोक्रेसी के अंदर हम बात करेंगे। तो आगे हम बात करें यहाँ पर, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक लड़की आती है रिबिंग, बट व्हाई डू वी नीड टू वर्क ऑन ए डेफिनेशन? क्या क्यों जरूरत पड़ रही है हमें डेफिनेशन के ऊपर काम करने की? क्वेश्चन अब जो है रिबिंग्स पूछती है। तो द अदर डे ऑफ यू कोटेड अब्राहम लिंकन। आप ना एक व्यक्ति हैं, आप सभी को पता है यूएसए के प्रेसिडेंट रहे अब्राहम लिंकन। क्या उनकी जो डेफिनेशन उन्होंने डेमोक्रेसी की दे रही है, क्या हम उसको कोट नहीं कर सकते सभी लोगों को समझाने के लिए? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। सरकार जो है लोगों के द्वारा एंड लोगों के लिए, पीपल,
ठीक है, उन्होंने कोट कहा था डेमोक्रेसी के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, सरकार लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ठीक है, सो वी इन मेघालय, हम मेघालय के अंदर जो हम सेम वही चीजें एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इन एक्सेप्टेड बाय द एवरीवन व्हाई डू वी नीड टू। तो ये बार बार यही बात कह रही है कि जब हर व्यक्ति को पता है कि डेमोक्रेसी में लोगों को पावर मिलते हैं, फिर भी हमें डेमोक्रेसी को बार बार लोगों को बताने की क्यों जरूरत पड़ती है। हमें बताने की जरूरत यूं पड़ती है कि चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है। ठीक है, सऊदी अरब हो गया, या फिर जो वहां की, जहां पर किंग्स अरिस्टोक्रेसी चलती है पूरी की पूरी, वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। तो ये बात वहां पर उनको जचती नहीं है, या फिर सभी लोगों को जचती नहीं है। तो हमें वहां पर उनको एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी कि भाई दिस इज डेमोक्रेसी, इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। अब इंडिया की बात करें, यहाँ पर हर एक व्यक्ति को पूरा का पूरा अधिकार है, वो जिस मर्जी चाहे नेता को चूज कर सकता है बाय वोटिंग सिस्टम। ठीक है, सो वहां पर ऐसा सिस्टम नहीं है। तो जो उनकी मैडम है लिनजिंगो, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, मैं नहीं चाहती कि इसको बदला किया जाए। आई टू फाइंड द डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल, मुझे भी डेफिनेशन अच्छी लगती है, किनकी, अब्राहम लिंकन की, जो उन्होंने दी थी। ठीक है, बट वी डोंट नो इफ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट। ये मतलब मुझे ये नहीं लगता कि क्या ये सही तरीका है इनको डिफाइन करने का, जो डेफिनेशन उन्होंने दे रखा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति उस डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब यूएसए से कुछ कंट्रियां जो है जलती हैं। ठीक है, कुछ कंट्रियां उनकी जो है धारणा से जो है पूरी तरह से अलग हैं, वो इसको वर्ड को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी। सो वी मस्ट बी नॉट टू एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फेमस। अगर किसी फेमस व्यक्ति ने इस बात को कह दिया और हम सभी इसको मान ले, तो ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो एक डेमोक्रेसी की ना प्रॉपर डेफिनेशन ऐसे हो कि भाई जिसको जो है हर कोई देश उसको माने, समझे और पहचाने और अपने देश में इंप्लीमेंट करे। राइट, सो आगे हम करेंगे इसके अंदर। योलांडा क्या कहती है, मैम आप यहाँ पर डिफरेंट गर्ल अलग अलग क्वेश्चंस अपने पुट कर रही हैं मैम को। ठीक है, पूछ रही हैं, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशंस, आई रीड समवेयर दैट द वर्ड। देखो आपको ना, हमें मैम ये कहती है कि हमें ना कोई भी जो है ना वर्ड, कोई भी डेफिनेशन या कोई भी कोड पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो ये डेमोक्रेसी वर्ड है ना, डेमोक्रेसी जो है ना ग्रीक भाषा से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, डेमोक्रेशिया। ये वर्ड का मतलब क्या है, डेमोक्रेसिया, और इन ग्रीक डेमोज का मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है, मींस पीपल। इसका मतलब डेमोज का मतलब है पीपल, और क्रेशिया का मतलब क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, रूल, पीपल रूल। बहुत ही सिंपल उन्होंने डिफाइन कर दिया कि मैंने इस डेमोक्रेटिक वर्ड को पढ़ा है मैम, और इसका मतलब होता है पीपल रूल। वेरी सिंपल डिफाइन हो गया यहाँ पर। सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, दिस इज अ करेक्ट मीनिंग वेयर इज नीड टू डिबेट। तो अब हमें यहाँ पर इसके ऊपर बहस करने की क्या जरूरत है, या फिर बहस करने की मतलब कि वेयर इज द नीडेड टू, हमें मतलब बहस करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ सिंपल क्लियर हो गया कि यहाँ पर पीपल पावर होता है इसका मतलब। ठीक है, सो यहाँ तक भी बात नहीं रुकेगी, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो जिनकी लिंडिंगो मैडम होती है, ठीक है, तो वो कहती हैं दैट इज ऑल्सो ए वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, आई वुड जस्ट से that this does not always work। देखो ये चीजें ना हमेशा काम नहीं करती हैं। A word does not remain tied to the origin। अब जो लैटिन भाषा से वर्ड आ गया, अब क्या हम उसे चिपके रहें, क्या उनसे आगे ना बढ़े, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। Just think of computers। क्या आप सभी को पता है कंप्यूटर के बारे में सभी को पता है, कंप्यूटर को जो है ओरिजिनली क्या काम करने के लिए बनाया गया था, कंप्यूटिंग करने के लिए। क्या आज के टाइम में हम कैलकुलेटिंग डिवाइस उसको हम कह सकते हैं, बट वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स। आज क्या आपको लगता है कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटिंग के काम आता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के काम आता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दीज वर्स वेरी पावरफुल कैलकुलेटर्स, बट Nowadays very few people use computer। अब कंप्यूटर को कुछ लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या थी, कंप्यूटिंग डिवाइस, बट आज हम वहां पर राइटिंग करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, डिजाइनिंग करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, लिसनिंग म्यूजिक कुछ भी करना हो, वॉचिंग फिल्म, आगे में फिल्म देखनी हो, वर्ड्स रिमेन द सेम बट देयर मीनिंग कैन बी चेंज। वर्ड में भी एक हो सकता है लेकिन उसके मीनिंग बहुत सारे हो सकते हैं। कंप्यूटर के वर्ड में ये बात बिल्कुल क्लियर फिट बैठ रही है। ठीक है, विद टाइम इन दैट केस इट्स नॉट वेरी यूजफुल लुक एट द ओरिजिन्स ऑफ द वर्ड। हम किसी एक वर्ड से हमेशा के लिए चिपके रहें तो ये भी सही नहीं है। ये तर्क है उनकी मैडम का। ठीक है, सो आगे हम पढ़े इसके अंदर, यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, सो मैरी क्या कहती है, अब ये लड़की है मेरी क्लास के अंदर। सो मैम, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग, आप क्या कहना चाह रही हैं, इज दैट देयर इज अ नो शॉर्टकट ऑफ आवर थिंकिंग। क्या हमारी सोचने की चीजों का क्या कोई भी शॉर्टकट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि हमें कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना। अब रेन को रेन कह दिया, ठीक है, बादल फट रहा है उसको भी रेन कह दें, ठीक है, तो ये चीज अलग अलग है। क्लाउड ब्रस्ट बादल फटना होता है। वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इन्वॉल्व अ डेफिनेशन। हमें तो लिंजिंग को मैम कहती है यू गॉट मी राइट, तुमने मुझे सही पकड़ा बिल्कुल, ठीक है, कि मैं जो कहना चाहती हूँ वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए इसके ऊपर और काम करेंगे, ठीक है। सो राइट, आगे हम करेंगे इसके अंदर डेमोक्रेसीज। सो डेमोक्रेसीज के अंदर क्या होता है कि वन सिंपल फैक्टर होता है, ठीक है, कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। जो गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाती है उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। वी कुड स्टार्ट्स विद ए सिंपल डेफिनेशंस। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ऐसी फॉर्म डेमोक्रेसी के अंदर होती है जहां पर एक प्रक्रिया होती है जहां पर जो लोग हैं अपने रूलर को खुद चूज करते हैं अपनी सहमति से वोट डालकर, ठीक है। हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी ऐसे तो काम करती है, जब भी हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं हमारे जो है लोग नेताओं को चुनते हैं डेमोक्रेसी के अंदर कि किसको हमें नेता बनाना है, राइट। सो आगे हम पढ़े इसके बारे में, ठीक है। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां पर ये एक यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। दिस डेफिनेशंस अलाउ अस टू सेपरेट। अब इस डेफिनेशन से ना हम एक चीज कर सकते हैं, हम नॉन डेमोक्रेटिक जो है चीज को गवर्नमेंट को फिल्टर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट डेट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। हर एक, हालांकि मैंने कहा हर एक कंट्री आपको क्या कहलवाना चाहती है कि वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, बट एक्चुअली में वो है ही नहीं है, ठीक है। सो द आर्मी रूलर्स ऑफ द म्यांमार। अब यहाँ पर एग्जाम्पल कहाँ का दिया गया, म्यांमार देश है, ठीक है, वहां पर किसका रूल है, आर्मी का। वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब वहां पर आर्मी का रूल है और वो आर्मी का जो रूल है ना, वहां रूल आर्मी का चलते चलते वहां पर लोग जो है उस आर्मी के रूल से क्या हो जाते हैं, उस रूल में रूल आर्मी का है लेकिन लोगों ने उस आर्मी को नहीं चूज किया। मेरा कहने का सिर्फ तरीका ये है, दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी, मतलब जो उनको चला रहा है देश को वो खुद आर्मी के कंट्रोल में है। अब फाइनली फिर पावर किसके हाथ में, रूलर्स ऑफ द कंट्री। तो पीपल्स हैड नो से इन दिस डिसीजंस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रकार डिक्टेटरशिप हो रही है ना। अब जब पिनोचे जो है, लाइक इसका प्रोनाउंसिएशन देखना, चिली के अंदर, अब यहाँ पर डिक्टेटर कौन था, पिनोचे जो है चिली के अंदर होता है, वो भी क्या करता है, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है पिनोचे, उसको भी लोगों के द्वारा चूज नहीं किया गया, बट उसने क्या कर ली, डिक्टेटरशिप, पूरी पावर अपने हाथ में ले ली। अगर आपको मैं दोस्तों बता दूं, स्टूडेंट्स, मैंने क्लास 9th की जो है ना सारी चीजें करवा रहा हूँ मैं, क्लास 9th और 10th की, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, और उसी प्रकार 10th क्लास की पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी का भी हम स्टार्ट करेंगे। सो हर एक जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर, आप वहां से उसको आसानी से देख सकते हैं एक चीज को। अब हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, अब वहां से इस वीडियो को आप देखिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या चीजें सारी हुई थी। दिस आल्सो अप्लाइज टू मोनार्चीज, द किंग्स ऑफ द सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरब में भी यही हाल है, मैंने आपको चाइना का एग्जाम्पल दिया, सऊदी अरब का भी हाल दिया, हमने म्यांमार के बारे में पढ़ा, हमने जो है चिली के बारे में पढ़ा। तो वहां पर क्या हो रहा है, सारा का सारा डिक्टेटरशिप चल रहा है। सो नॉट बिकॉज द पीपल्स हैव चूजन देन डू टू सो, बट अब यहाँ पर पावर क्या है, लोगों के पास नहीं है, किसको, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करने की। दिस इज ए यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। सो दिस डेफिनेशंस अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब इस डेफिनेशन से हमें पता लग जाता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि जहां डिक्टेटरशिप होगी, जहां पर मोनार्की होगी, जहां पर अरिस्टोक्रेसी होगी, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होगी। वेरी सिंपल, ठीक है। जहां दिन है वहां अंधेरा नहीं होगा, जहां रोशनी है ना वहां अंधेरा का कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर जहां अंधेरा है तो वहां अंधेरा ही रहेगा जब तक वहां पर रोशनी नहीं आ जाती, ठीक है। सो रोशनी होगी डेमोक्रेटिक, ठीक है। सो द आर्मी रूलर्स ऑफ द म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब यहाँ पर जो म्यांमार आर्मी के जो रूलर हैं वो लोगों के द्वारा चूज नहीं किए गए थे, ठीक है। सो वेरी क्लियर हो रहा है, दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकॉज बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री।
सो पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया था, ठीक है। मतलब अब जो लोग हैं ना, इसके अंदर थोड़ा इन्होंने अलग स्लाइड बना दी है, वही चीज इसमें डिफाइन करके। सऊदी अरेबिया का हमने केस पढ़ा अभी, ठीक है। सो हमने चिली का केस पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर प्योरली क्या हो रहा है, डिक्टेटरशिप आ गई है, ठीक है। तो दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडवोकेट। अब क्या एक जो सिंपल डेफिनेशन है वो क्या सिंपली एडवोकेट है, सफिशिएंट है इस चीज को दिखाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज अ पीपल्स रूल। अब डेमोक्रेसी को मैं बार बार बता रहा हूं कि यहां पर किसका रूल होगा, आम लोगों का रूल होगा। बट इफ यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग manner, we would end up calling almost every government that holds the election and democracy। देखो आप सभी को पता है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या होंगे, एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रक्रिया होगी, ठीक है। व्यक्ति वोट डालेंगे, जो भी वहां के नागरिक होंगे अपनी सरकारों को चुनेंगे। That would be very misleading as we shall find आउट इन द चैप्टर 3 में हम पढ़े। एवरी गवर्नमेंट्स इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेटिक इवन इफ इट इज नॉट सो। देखो मैंने ये पहले बताया था आपको, हर एक जो कंट्री है ना अपने आप को क्या कहलवाना चाहती है, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, जिससे लोगों का या बाहर के लोगों का उन पास विश्वास बढ़ जाए और वो आसानी से उस कंट्री के अंदर जो है मनमानी कर सके। अब चाइना का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, चाइना के बारे में पढ़ेंगे भी आगे। चाइना में कौन सी पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है। अगर आपको वहां पर इलेक्शन लड़ना है ना किसी व्यक्ति को, तो आपको रिपब्लिकन पार्टी से उसकी जो है कंसेंट लेनी पड़ेगी, मतलब कि उनसे निवेदन करना पड़ेगा, ठीक है, आवेदन करना पड़ेगा उनको कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो वो कहेंगे कि पहले कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनिए आप, ठीक है। मतलब वहां पर कुल मिला के घूम फिर के की बात आती है कि वहां पर जो भी कंट्री के अंदर पावर आएगी ना, वो डेमोक्रेसी की फॉर्म नहीं आएगी, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का राज चलता है। आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। नॉर्थ कोरिया में जैसे बुरा हाल है, ठीक है। सरकार खिलाफ आप कुछ भी जो है कोई आपको सेंसरशिप करवानी पड़ेगी। सेंसरशिप की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारे मीडिया जितने हाउसेज हैं वो सारे वहां पर चाइना सरकार के अंडर में काम करते हैं, राइट। सो आगे हम बात करें यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं, हमें इसको पढ़ने की जरूरत है भी नहीं है। आप सभी को मैंने बताया कि डेमोक्रेसी में आपको पता होना चाहिए कि हर एक चीज जो है, आपको जो मैनर्स होते हैं सारे के सारे वो आपके काम आने चाहिए, ठीक है। सो फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी क्या है? अब डेमोक्रेसी के अंदर फीचर क्या होते हैं? वी हैव स्टार्टेड विद ए सिंपल डेफिनेशन। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ इन विच गवर्नमेंट्स इन विच द रूलर्स और इलेक्टेड पीपल्स ऑफ द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल। मैंने ये बताई आपको बात। सो रेज मैनी क्वेश्चंस। अब इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत रेज होते हैं, जहां पर लोग हैं वो अपने रूलर को चूज करते हैं बाय वोटिंग सिस्टम। सो हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशंस? तो इसके अंदर सबसे पहले ये आता है क्वेश्चन कि जो कौन है रूलर जिसको डिफाइन किया गया है। विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी? कौन से ऑफिशियल्स जो है हमें सिलेक्ट करने हैं जो एक डेमोक्रेसी का पार्ट बनेंगे? विच डिसीजंस मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स। अब नॉन इलेक्टेड का मतलब क्या हो रहा है? जो IAS IPS बनते हैं हमारी कंट्री के अंदर वो नॉन इलेक्टेड होते हैं, वो UPSC का एग्जाम क्रैक करके आते हैं और देश को संभालते हैं। तो ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर कि पावर किस किस के पास है। एक्चुअली पावर तो पीपल के पास है सिलेक्ट करके भेजने की, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। बट दूसरी बात करते हैं, अब रिप्रेजेंटेटिव्स को पास कोई जो है ना अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अनलिमिटेड का मतलब ये है मेरा कि उनके पास पावर इतनी हो जितनी जरूरी हो, ठीक है। अब यहाँ पर IAS IPS भी ऑफिसर हैं, उनको पता IAS IPS जो है हमारे नेता कितने पढ़े लिखे होते हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, पूरे देश में पता है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। अब IAS IPS के पास पढ़े लिखने की एक अच्छी जो है एलिजिबिलिटी होती है, क्रैक करके आते हैं एग्जाम को। सो उनको अलग पावर अपनी होती है उनके पास। बट क्या सारी पावर हम इन नेताओं को दे सकते हैं? जो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक्स इलेक्शंस होने चाहिए। व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शंस टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक्स? तो इसमें सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि क्या इलेक्शन की प्रक्रिया रहेगी, कौन उसके अंदर वोटिंग दे सकता है, इलेक्शन प्रक्रिया के अंदर कौन उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट। सो हु आर द पीपल कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज ए रूलर्स? देखो
या तो कौन वो व्यक्ति महिला कौन है जो रूलर को इलेक्ट कर सकता है, और क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहेगी। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस, कैन बी, क्या सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए, क्या सभी के वोट की एक वैल्यू रखी जाए। बिल्कुल हाँ, ठीक है। डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजंस दिस राइट्स, क्या डेमोक्रेसी के अंदर हम मना कर सकते हैं किसी को वोट डालने से, या भाई तुम्हें वोट डालने की कोई अधिकार नहीं है, और आप गरीब हो तो आपको वोट डालने की कोई पावर नहीं है, आप अमीर हो तो आपको पूरी पावर है। हमारे इंडिया में जो सबसे अमीर आदमी है अभी गौतम अदानी बने हैं, या फिर चलता रहता है कभी मुकेश अंबानी ऊपर कभी गौतम अदानी नीचे, ठीक है। एशिया के रिचेस्ट पर्सन भी हैं गौतम अदानी राइट नाउ, अगर मेरे सोर्स के हिसाब से तो, ठीक है। तो क्या उसकी उनकी जो सबसे अमीर आदमी है एशिया का, भारत का, क्या उसके वोट की वैल्यू एक आम आदमी जो हमारे देश में है क्या उसके बराबर है। बिल्कुल, दोनों की जो वोट की वैल्यू है, जो वोट पावर है, दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझनी चाहिए हमेशा, ठीक है। गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वांट इन ए डेमोक्रेसी, और मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शंस विद सम लिमिट्स, क्या हर एक की कोई लिमिट होगी। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर, जो हम लोग भी इनको क्वेश्चन को उठा सकते हैं, यह हमें पता होना चाहिए। इज इट नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजंस, क्या हमें डेमोक्रेसी के अंदर जो लोगों को, आम लोगों को अधिकार मिले हुए हैं, क्या हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्या उनको वो मिलने चाहिए। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बहुत ही आगे वीडियो के अंदर चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी एकदम, कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। सो मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स, सो यहाँ पर हम बात करें मेजर डिसीजंस इलेक्टेड बाय लीडर्स। अब मेजर डिसीजन क्या है, निर्णय किसके द्वारा लिए जा रहे हैं, जो लोगों के द्वारा चुना जाता है नेता, वो चुना जाता है या खुद चूना लगा के आ जाता है लोगों को, वो अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। इन पाकिस्तान जर्नल, अब यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है परवेज मुशर्रफ, ये सभी ने नाम सुना होगा। जब हमारी 1999 में लड़ाई होती है ना भारत पाकिस्तान के साथ, टाइगर हिल, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ विक्रम बत्रा की जयंती भी है, तो उन जैसे जो है महान वीर को हम सशक्त नमन करते हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया अपने प्राणों का, ठीक है। सो उस व्यक्ति ने क्या किया, जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कूप किया। मिलिट्री को मतलब क्या, मिलिट्री डिक्टेटरशिप तो है ही थी पाकिस्तान के अंदर पूरी की पूरी। किस बात की कर रहा हूँ, 1919 की। मिलिट्री पावर पूरी की पूरी एक व्यक्ति के हाथ में है, परवेज मुशर्रफ के हाथ में, ठीक है। और यहाँ पर अपनी पावर का वो बेहिसाब इस्तेमाल करता है। ही ओवरथ्रोन, क्या कर लेता है, ओवरथ्रोन करता है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिकली क्या कर देता है, वो जो पावर होती है उसको अपने हाथ में ले लेता है, डेमोक्रेटिकली नहीं, नॉन डेमोक्रेटिकली कंडीशन तरीके से, ठीक है। इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंट्री, अपने आप को वो क्या बना देता है पाकिस्तान का, कि मैं पूरे पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, सारी पावर मेरे हाथ में आ गई है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं, जो पाकिस्तान है ना, जो पाकिस्तान है 1947 में हमारे भारत से आज़ाद हुआ 14 अगस्त को, वहाँ पर पूरी मिलिट्री की चलती है। इंडिया में मिलिट्री का पावर अलग है, और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये सब चीज़ें अलग अलग काम करती हैं, बट पाकिस्तान में मिलिट्री पावर चलती है। वहाँ पर जो प्रधानमंत्री बनता है, उनका जो राष्ट्रपति बनता है, वो मिलिट्री का पपेट बनता है, ठीक है, कठपुतला होता है वो। तो यहाँ पर मिलिट्री, अब मिलिट्री जनरल थे तो इन्होंने सारी पावर अपने हाथ में ले ली, ठीक है। फिर वो क्या कर चेंज कर देते हैं डेजिग्नेशन अपना, और वो अपने आप को क्या बना देते हैं, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। 2002 के अंदर हेल्ड रेफरेंडम, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है, जहां पर लोगों को अधिकार मिलता है, आप जिस चाहे मर्जी अपने नेता को चुन सकते हैं अपने मतों से, आपको पूरी पावर है, जिसको जो नेता आपको अच्छा लगता है आप उसको चुनिए। रेफरेंडम करवाया गया, और रेफरेंडम भी एक धांधलेबाजी थी, लोगों से तो पूछा ही नहीं गया, जाली जो होते हैं ना, वोट डलवाए गई। इन द कंट्री डेट ग्रांटेड हिम ए 5 ईयर एक्सटेंशंस, और अब उसमें क्या हो गया, रेफरेंडम में ये लिखा गया कि इसको 5 साल और उसके बढ़ा दिए गए एज ए प्रेसिडेंट की, रेफरेंडम करवा दिया झूठा। पाकिस्तानी मीडिया जो है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम्स वाज बेस्ड ऑन, जो
पाकिस्तान की मीडिया है, उन्होंने आवाज उठाई, ये जो देश में हो रहा है, जो आप झूठा रेफरेंडम करा रहे हो लोगों का, झूठा इन सेंस लोग तो रेफरेंडम करना चाहते हैं लेकिन आपने जाली रेफरेंडम करा दिया और उसमें ये लिखवा दिया, उसमें दिखा गया कि जो ये नेता है ना ये परवेज मुशर्रफ को बनाना चाहते हैं सारे के सारे। मतलब ये कंप्लीटली किसका फॉर्म था? दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज कंप्लीटली डिक्टेटरशिप। ठीक है, तानाशाही थी पूरी की पूरी, जैसे हिटलर ने की थी अपने टाइम में। ठीक है, अब हम इसको आगे आगे पढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर एक कार्टून है, वो कार्टून क्या दिखा रहा है, मे बी इट इज वेरी क्लियर विजिबल टू यू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो ये डेमोक्रेसी है, ये महिला को डेमोक्रेसी के रूप में दिखा रखा है और ये क्या कर रही है? नॉक नॉक कर रही है, दरवाजा खटखटा रही है। कहाँ का? ये सीरिया का केस है भाई, सीरिया एक देश है। ठीक है, नो, यहाँ लिखा नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म। तो आपको डेमोक्रेसी को ये कहता है कि आपको पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? अगर आपको अंदर आना है, सीरिया के अंदर आना है, तो बिकम ए मेंबर। कहाँ का मेंबर बनना पड़ेगा आपको? अल बाथ पार्टी है वहां की, वहां का आपको मेंबर बनना पड़ेगा, तब आपको अंदर आने देंगे हम। ठीक है, अब डेमोक्रेसी दरवाजे पे खड़ी है सीरिया देश के अंदर, लेकिन ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि अगर आपको अंदर आना ना तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्म को साइन करो और इस फॉर्म के साइन में लिखो कि मैं आपको पार्टी मेंबर बनना चाहती हूँ। इट मीन्स डेमोक्रेसी को ट्रैप करने का बहुत ही बढ़िया फॉर्म भरवाने का तरीका है ये। सो सीरिया जो है ना इज ए स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री है। ठीक है, द रूलिंग पार्टी वहां पर बाथ पार्टी है। सम ऑफ इट्स स्मॉल एलाइज वर द ओनली पार्टीज अलाउड इन दैट कंट्री। ठीक है, अब यहाँ के कुछ ग्रुप्स ही वहां पर सरकारें बना पाएंगे। इट मीन्स वहां पर किसकी सरकार बनेगी? अल बाथ पार्टी की। बाकी किसी को वहां पर सिर उठाने भी नहीं देंगे, उसका सर कुचला जाएगा। डू यू थिंक दिस कार्टून कुड अप्लाई इन चाइना? क्या ये कार्टून चाइना में अप्लाई हो सकता है? मैं तो मानता हूँ बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी का तो दूर दूर तक नाम ही नहीं है। वहां पर तो कंप्लीटली जो है कम्युनिस्ट पार्टी का राज चलता है। ठीक है, मेक्सिको, देखो मेक्सिको में भी 2000 तक तो फेयर था, 2000 के बाद जो है फेयर हुई चीजें वहां पर। इससे पहले वहां पर भी जो है डेमोक्रेसी का कहीं नामो निशान नहीं था। ठीक है, सो व्हाट डज क्राउन ऑफ दिस लीव्स डेमोक्रेसी सिग्निफाई? अब ये क्राउन क्या सिग्निफाई कर रहा है? डेमोक्रेसी को, ये जो है, ठीक है, क्राउन में डेमोक्रेसी छिपी हुई है कि भाई मैं आपके दरवाजे पे खड़ी हूँ, मेरे को अंदर ले लो और मैं आपके कंट्री को डेमोक्रेटिक फुली बना दूंगी पूरी की पूरी। बट अब जिसको एक बार पावर का स्वाद जिसने चख लिया ना, तो फिर चखने के बाद फिर वो उस पावर का जो है मजा उससे हटता नहीं है, उसकी जो जीभ होती है। ठीक है, आगे हम बात करें, देखो इस आप जो है इस चैप्टर के बारे में सारी बातें बिल्कुल क्लियरली बताएंगे कुछ चीजें। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ना लोगों, हम आम लोग हैं, इंडिया की बात करें या किसी भी कंट्री की, हमारे पास पावर है नेताओं को चूज करने की। जिसको चाहे हम अपना पावर दे दें, इट मीन्स अपनी वोटिंग पावर दें उसको सेलेक्ट करें, उसको इलेक्ट करें। एमएलए हो गया, एमपी हो गया। ठीक है, तो और ये जो नेता होते हैं हमारे इंडिया में मैक्सिमली क्या होते हैं? अनपढ़ ही होते हैं। ठीक है, और ये हमें लालच देते हैं। दूसरा, ये होते हैं बरसाती मेंढक, ये सिर्फ बरसात में बहर आते हैं। ठीक है, आप इलेक्शन का जब टाइम आता है ना, आपको देखना ये आपके आगे हाथ जोड़ेंगे, आपके पाँव पकड़ेंगे। ठीक है, कि आप हमें वोट दे दो, हम आपके लिए अच्छी गलियां बनवाएंगे, अच्छी सड़कें बनवाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे आपके बच्चों के लिए, अच्छे कॉलेज बनवाएंगे। ठीक है, और जब ये सरकार बन जाती है इन नेताओं की, उसके बाद आपको इनको दूरबीन लेकर भी अगर आप ढूंढोगे ना इनको, तब भी आपको मिलने वाले नहीं है ये नेता। ठीक है, तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि यहाँ पर हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा रहे हैं, डेमोक्रेसी इंडिया में भी है, तो हमें एक चीज हमें दिमाग में सोचनी होती है कि हमें हमेशा अच्छे और सच्चे को चुनना है, और इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अच्छा होगा लेकिन वो सच्चा नहीं होगा। ठीक है, वो झूठा होगा। नेता कैसे होते हैं? बड़े बड़े से अपने जो वादे लेकर आते हैं, लिस्ट आती है इनकी पूरी की पूरी। ठीक है, जिसमें ये लिखते हैं कि आपको फलानी चीज मिलेगी, ये देंगे, वो देंगे, बट फाइनली क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, झूठे वादे मिलते हैं आपको। ठीक है, मैं किसी नेता के बारे में या किसी उसके बारे में नहीं कहना चाहता, बट हम ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर में, जो भी इस चैप्टर को देख रहा है, स्टूडेंट्स देख रहा है या कोई मेच्योर जो पढ़ भी नहीं रहा स्कूल के अंदर, लेकिन बात वही क्लियर है कि हमें अच्छे को चुनना है और जो हमारा भला कर सके। ठीक है, वोटिंग पावर 18 से अबव के पास सभी के पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक सोच होनी चाहिए ऐसी कि हम ऐसे नेता को जो है हमें इलेक्टेड करना है जो हमारी समस्याओं को
संसद के अंदर जाके या हमारा जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके अंदर उन बातों को उठाए, ठीक है, और हमारी समस्याओं को पटल पे रखे सरकार के पास, ठीक है। सो ये हम आज यहाँ तक करेंगे, ये पार्ट 1 है क्लास 9th का सिविक्स का। कल हम पार्ट 2 करेंगे, फिर 3rd करेंगे, तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको एक एक वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। सो अगर आप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर कोई भी चीज़ मेरे द्वारा गलत बोली गई है। सो थैंक यू सो मच।